हेलो यूरो फैमिली, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? कहानी ऐसी है कि आज है हमारा शोल्डर एंड बाइसेप्स और साथ में हम करेंगे कार्डियो। और आज आप नहीं करेंगे, कल करेंगे एब्स हम, है ना? कल ठीक रहेगा। तो बात ऐसी है भाई कि यार एक चीज़ ना आज मेरे दिमाग में आई बात कि जैसे कि जो भी लोग फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, फिटनेस पे हैं, तो एक सवाल जो मुझसे एक्चुअली क्या है कि ना मेरे से एक सवाल पूछा गया कि भाई आप फिट हो तो यानी आपके फैमिली वालों को भी आपने फिट रखा होगा, है ना? ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसका उत्तर मैं बताऊँ, 99% जो लोग ये फिटनेस इंडस्ट्री में है, जो योगा करते हैं, कुछ भी करते हैं एक्सरसाइज, तो उनके फैमिली का हाल ना बेकार होता है। मैं सही बता रहा हूँ। वो ना मानते इन चीज़ों को, है ना? आप बाहर के लोगों को ज्ञान देते हो, बाहर के लोगों को फिटनेस के बारे में अवेयर करते हो, उनको आप ट्रेन करते हो, मैं भी करता हूँ, है ना? लेकिन अपने घर वाले ट्रेन कर पाना, अपने घर ट्रेन करना बहुत दूर की बात है भाई। हेल्दी ईटिंग के बारे में भी आप अगर अपने घर वालों को बोलो ना सही से, तो वो उसको भी नकार देते हैं। और ये एक मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये हर किसी की प्रॉब्लम है। घर वालों को समझ में नहीं आता। घर वाले देख रहे होते हैं कि ये बंदा रोज जिम जाता है, योगा करता है, एक्सरसाइज करता है, ये अपनी इसकी एक अलग मील का हिसाब किताब है, खाने पीने का हिसाब किताब है ना? ये शुगर नहीं खा रहा है, कोई फास्ट फूड, जंक फूड, जितने पैकेज फूड फलाना ढिमका है, ये कुछ भी नहीं खा रहा है, छूने को भी तैयार नहीं है। और हमने समय के साथ जो है इसके हेल्थ में बहुत फर्क नजर आया है। इसके सिर्फ वो बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं, फिटनेस लेवल बहुत बेहतर हुआ है, स्किन बहुत अच्छी हो गई है, बालों की ग्रोथ अच्छी हो गई है, और इसके अलावा मेंटल स्टेटस जो होता है वो बहुत बढ़िया हो जाता है। एक कामनेस आना शुरू हो जाती है कि जैसे बंदा अगर चिड़चिड़ा हो जाता है पहले, या बात बात पे गुस्सा हो जाता है, और उसके बाद जो होता है ना धीरे धीरे शांत हो जाता है इंसान, कामनेस आने लग जाती है। तो वो इस चीज़ को मानते तो है कि ऐसी चीज़ हो रही है इसके साथ, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि यार ये फिटनेस की वजह से है, या ये कर रहा है, इसको बेनिफिट मिल रहा है तो हम भी करेंगे तो हमें भी बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई बीपी का पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है, किसी को हार्ट से रिलेटेड इशू है, फैट परसेंटेज बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, तो उन्हें कोई मतलब नहीं बात से। उनको स्वास्थ्य से मतलब, उनको अगर मीठा खाना है तो खाना है, उनको जंक फूड फास्ट फूड खाना है तो खाना है, वो पैकेज फूड। और वो कई बार मैं बताता हूँ क्या होता है कि जैसे खासकर हमारे माँ बाप जो होते हैं वो ये फास्ट फूड वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन नमकीन खाएंगे,
और इस तरह की चीज़ें खाएंगे और बोलेंगे यार हम खाते हैं कितना, हम थोड़ा सा तो खाते हैं हम। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है और इसका ना कुछ किया नहीं, एक्चुअली इसका कुछ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे ये चीज़ें होती हैं कि अगर आपको लगता है कि नहीं भाई आप अनहेल्दी हो और आपको हेल्दी लाइफस्टाइल पे जाना है, तो ही आप ये चीज़ें कर पाओगे। आपके बगल वाला जो भी हो इंसान ना आपके घर में कोई रह रहा हो, कोई हो, वो उसको नहीं करना है तो नहीं करना भाई, है ना। ये एक बड़ा दुख है, दुख की बात है, लेकिन सत्य भी है भाई कि ये ऐसी चीज़ें हैं भाई कि इसको कुछ नहीं कर सकते। और ये ना हमारे भारतीयों का माइंडसेट है, ये यूरोप के अंदर नहीं है ये मसला, इवन यूएसए के अंदर नहीं है ये मसला। यूएसए के अंदर क्या है कि एक तत्व है जो बिल्कुल हेल्दी है, मतलब पूरा फैमिली उनका हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है, खाना पीना रहना हर चीज़, और एक है जो बिल्कुल हिसाब किताब ही खराब है उनका, इस टाइप का है। और यूरोप के अंदर क्या है कि वो अपने फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं, अपने क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, इस बात का ध्यान देते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी जो है उनके पास बहुत अच्छी होती है, इसलिए उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बर्फ़ में घूम रहे होते हैं, वो आइस वाटर होता है उसमें डिप लगा रहे होते हैं। यहाँ लगा ले कोई मर जाएगा बेचारा, वो इसलिए नहीं मरेगा कि उसको ठंड लगे, वो यहाँ से मर जाएगा बेचारा, है ना। ये चीज़ें भाई, चलो योगा करते हैं अपना और उसके बाद फिर अपनी डाइट वगैरह लेंगे और शाम को जिम जाएंगे तो वहीं मिलेंगे आपसे, ठीक है। चलो, क्योंकि यहाँ पे बहुत बातें कर ली। दोस्तों जिम में आ चुके हैं और आज हमारा शोल्डर्स प्लस बाइसेप्स का वर्कआउट। तो सबसे पहले शोल्डर्स को हम वार्म अप कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने डेल्टॉइड्स को ट्रेन कर रहे हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाए और फिर जब हम वर्कआउट करें तो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें और किसी भी तरीके से इंजरी ना हो हमें। तो आज पहला सेट हमने शुरू किया 7.5 किलो से, मतलब पहले मैं 5 किलो से शुरू करता था, अब 7.5 किलो से शुरू किया है मैंने और 12.5 किलो तक मैं गया हूँ। एक समय था जब मैं 2.5 किलो का डंबल उठाया करता था लैटरल रेज में, इस पोजीशन में, तो वहाँ से आज 12.5 किलो तक हम पहुँच चुके हैं। और मतलब 10 किलो से तो बहुत इजीली मैं रिपीटेशंस लगा रहा हूँ, 12 से 15 तक मैं रिपीटेशन 10 किलो से लगा ले रहा हूँ और 8 से 10 के बीच में जो है 12 किलो से भी रिपीटेशन में लगा ले रहा हूँ। ये देखिए ये 12.5 किलो का डंबल है ये, और इससे कितना बढ़िया तरीके से मैं परफॉर्म कर पा रहा हूँ। बिल्कुल बॉडी को कोई इसमें, क्योंकि एक तो वैसे भी चेस्ट सपोर्टेड है तो बॉडी तो वैसे भी झूलेगी नहीं कहीं पे भी। तो ये मतलब ना दिल खुश हो जाता है ये चीज़ें जब हम सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में। और फिर हमारा है रेयर डेल्ट, और रेयर डेल्ट भी 2.5 किलो से ही शुरू करी थी मैंने और आज मैं 10 किलो तक इसमें पहुंच चुका हूं। ये मतलब इससे समझ में आता है कि मैंने किस तरीके से गेन किया है, मैंने इम्प्रूवमेंट किया है मैंने। और फिर ये है हमारा डंबल रेजेस। तो डंबल रेजेस मैंने 15 किलो से शुरू किया और मैं टोटल 25 किलो तक गया। और सबसे मज़े की बात यह है कि सब मैंने सेल्फ मारे, मैंने कहीं पे भी कोई सपोर्ट नहीं लिया, ये सबसे बढ़िया बात है। अब ये है हमारा करीबन 22.5 किलो। तो 22.5 किलो से आप देखिए कितने बढ़िया तरीके से मूवमेंट आ रहा है, कहीं से भी कोई चीज़ लैग नहीं कर रही है और परफेक्ट जिसको बोलते हैं ना एक मूवमेंट, वही चीज़ हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन है चाहे एक्सपेंशन है, दोनों ही बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है और यही तभी लोड खींचता है। और देखिए अब क्या है ना, मुझे धीरे धीरे वज़न तो बढ़ाना ही पड़ेगा अगर मुझे मसल गेन करना है, वरना तो फिर वहीं का वहीं रुक जाऊंगा मैं। और वो कहते हैं ना, रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों खराब होते हैं, सड़ जाते हैं। तो सड़ना नहीं है ना, वहीं ख़राब नहीं होना, हमें आगे बढ़ना है हमें। ये है 25 किलो और इससे भी आप देखिए करीब 6-7 रिपीटेशंस मैंने बहुत आसानी से इससे लगा लिए। मैं चाहता था 27.5 किलो तक भी जा सकता था सपोर्ट लेके, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम जो है सेल्फ जितना हमसे पड़ेगा वो हम मारेंगे, और वो हमने मारा भाई। और बहुत बढ़िया मतलब लोड खींच रहा है। ये चीज़ें जब होती है ना तो दिल बहुत खुश हो जाता है। और फिर हमने इसमें 3 सेट मैंने किए मशीन पे, और इस पे ना आज सिर्फ था कि मुझे लोड लेना है बस। मेरा मकसद ये नहीं था कि मुझे इतने रिपीटेशंस मारनी है, 12-15 रिपीटेशंस मारनी, नहीं, भले 4 पड़े 5 पड़े, बस लोड मेरे को लेना था। फिर हमारा है बाइसेप्स। तो बाइसेप्स कल हमने लगाया, वार्म अप किया हमने, इसका 2 सेट हमने वार्म अप किया करीबन 15 किलो से। और उसके बाद फिर हमने रेगुलर सेट्स अपने शुरू किए 20 किलो से यहाँ पे। और बाइसेप्स में भी बहुत बढ़िया लोड मैंने यहाँ पे आज की लगाया है, मतलब हर सेट पे मैंने करीबन 5-5 किलो वज़न अपना बढ़ाया यहाँ पे। और फिर रेपिटेशंस मैंने मारी हैं। और जो है अगर आप बाइसेप्स देखें ना तो अब वो गोला जो दिखता है ना, वो
वो दिखने लग गया है। देखो भाई, वो पीक जो होता है ना, वो तो इतनी जल्दी आएगा नहीं, उसमें तो बहुत समय लगेगा। लेकिन क्या है कि हम मेहनत करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है विज़न करना। तो मैंने क्या है ना कि बाइसेप्स के पीक के लिए विज़न करना शुरू कर दिया है कि ये कैसे मेरा पीक आ सकता है। क्योंकि मेरा शॉर्ट हेड है, तो इसमें पीक बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं होता है। तो नामुमकिन को मुमकिन जो कर दे उसी को बाजीगर कहते हैं। तो वही हमें करना है यहाँ पे। तो बाइसेप्स बारबल कर्ल हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर हम करेंगे अपना डंबल से हैमर कर्ल। तो इसमें 12.5 किलो और 15 किलो तक मैं इसमें गया हूँ, और ज़्यादा 3 सेट ही मैंने इस पे लगाए हैं। और एक अच्छा लोड इस पे जो है मुझे खिंच रहा था, लग रहा था। और वो क्या होता है ना, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको फील हो जाता है कि किस तरीके का वर्कआउट आज हो रहा है। वो मसल पे, वो मसल माइंड कनेक्शन जो होता है वो आ रहा है नहीं आ रहा है, मसल उस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है नहीं हो रही है, वो फील हो जाता है। तो वही चीज़ आज मतलब इतना बड़ा, चाहे कोई भी एक्सरसाइज करी हो, मतलब मुझे आज हकीकत में मज़ा आ गया। और फिर फाइनल हमारा है प्रीचर कर्ल मशीन पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं।